वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9th एक्सरसाइज 9th A का 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो 10th तक हमने क्वेश्चन कर लिए, तो वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हो। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो चैप्टर क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी तो हमारे पास जहाँ पे अप्लाई होगी इसका मतलब। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है इन अ गिवन फिगर। हमारे पास पहले गिवन दी हुई है फिगर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ वैसे लिखेंगे, आगे पीछे इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो गिवन फिगर में क्या दिया है, ए बी पैरेलल दिया है हमारे पास एफ डी के। ए बी पैरेलल दिया है हमारे पास एफ डी के। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, बिल्कुल पैरेलल लाइन है, डायग्राम हम सही बना लेना, नहीं तो ए बी पैरेलल दिया है हमारे पास एफ डी के, और ए सी पैरेलल दिया है हमारे पास जी ए के। मीन्स की ए सी पैरेलल दिया जी ए के, कि ये दोनों लाइन जो है इधर ये दोनों पैरेलल है, ये ऐसे करके पैरेलल है, और इधर ये दोनों जो लाइन है ये भी दोनों क्या कह रहे हैं, पैरेलल है लाइन। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या दी है, पैरेलल लाइंस दी हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, बी डी इक्वल टू क्या कह रहा है, सीई के। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू सीई के कहाँ दिया है हमारे पास, बी डी इक्वल टू सी, ये दिया है हमारे पास। ठीक है, तो इतनी लाइन हमारे पास क्या दी है, इक्वल दी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ये गिवन दिया है हमारे पास। अब हमारे पास प्रूव करने को कह रहा है बी जी इक्वल टू डी एफ, सी एफ इक्वल टू ई जी। ठीक है, तो पहले तो देखो जो बन कहाँ रहा है, तो उस वहां से आपको पता चलेगा आपने क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, जो प्रूव करना है वही देखना होता है हमने, कि वो किस हमारे पास ट्रायंगल में कर रहे हो, किस तरह से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, बीजी इक्वल टू डी एफ। बीजी देखो, बी और जी मीन्स की बीजी इक्वल टू किसके आना चाहिए, डी एफ के। तो डी और एफ, अच्छा बीजी इक्वल टू आना चाहिए डी ऑफ एफ के इसके, और दूसरा क्या है, सी एफ इक्वल टू आना चाहिए ईजी के, और सी एफ इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास ईजी। हाँ ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारे पास, अगर हम इतनी इतनी जगह को हम मान लो कि नहीं है हमारे पास, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस को कह रहे हैं इक्वल है, और ये दोनों पैरेलल लाइन इक्वल है हमारे पास, इसको छोड़ के। ठीक है, जाइए ना, जहां से लेकर जीई और एफ सी इक्वल होना चाहिए, और इधर बीजी और सी एफ इक्वल होना चाहिए। तो अब हमारे पास देखो, अगर ए बी सी ट्रायंगल में दो स्मॉल ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन से, बी जी ई, और दूसरा क्या है, डी एफ सी। ठीक है, जो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसी ट्रायंगल में कह रहा है इस ट्रायंगल में इस साइड को इक्वल टू दूसरी साइड के ट्रायंगल के, और इसी ट्रायंगल के हमारे पास जो राइट साइड वाली साइड है, दो दूसरे ट्रायंगल के राइट साइड के इक्वल कह रहा है। तो मीन्स कि हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो सीपीसीटी सारा कुछ इक्वल हो जाएगा। तो बस यही करना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा इतनी वैल्यू है जो हमारे पास। ठीक है, और सेकंड ट्रायंगल क्या है, सेकंड ट्रायंगल हमारे पास ये वाला है, जिसमें ये वाली सारी चीज आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा वैसे ये दोनों ट्रायंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले तो जो गिवन दिया वो लिख लोगे आप। ठीक है, अब इसमें देखो आपको और क्या है, ये दोनों लाइन जो पैरेलल दी हुई है तो उसका यूज होगा। मैंने कहा था जब भी पैरेलल लाइंस आएंगे तो उसके कोई भी एंगल्स यूज होंगे, कौन से, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। तो अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो आप देखो कि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए, हमारे पास कोई तीन एंगल या तीन साइड, दोनों तीनों में से कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो जहां पे गिवन दिया है, गिवन क्या दिया, बी डी इक्वल टू सीई के, बी डी इक्वल टू सीई के, जे हमारे पास इक्वल दिया। लेकिन हम अगर देखें, इसको देखें, तो ये तो ना तो हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल में आ रहा है पूरा, और ये ना ही सेकंड ट्रायंगल में आ रहा है। तो अगर हम देखा जाए हमारे पास तो कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो हमें तीन साइड चाहिए या तीन एंगल, मीन्स की तीन शीशे में से कोई तीन चीजें चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये कुछ गिवन ही नहीं दे तो हम पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे, उसके बिना तो एंगल से नहीं निकल सकते, पैरेलल लाइन से हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू दिया है एफ डी के। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे कि ए बी इक्वल टू दिया है एफ डी की, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, अब यही लाइंस है ना, मैं जहां पे बना के दिखाता हूँ, ये इस तरह से ना, मैं इसको सीधी करके बताता हूँ आपको। मान लो ये दिया है हमारे पास, ये दो लाइंस दी हैं, और जहां पे क्या दिया, बी ए और दूसरा क्या दिया है हमारे पास, डी एफ। ठीक है, मैंने मान लो यही दो पैरेलल लाइंस है ना, इसको इस तरह से बना के दिखाया, और दूसरा क्या आ रहा है इसमें, ये ट्रांसवर्सल आ रही है बी डी। तो ये हमारे पास क्या है, बी डी कोई ट्रांसवर्सल चल रही है। ठीक है, बी तो सेम ही एक ही बार होता है, तो बी डी हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल जहां से जा रही है। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसको आगे करा दो चाहे, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और इसमें ये जा रही है ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल जा रही है तो जहां से क्या होगा हमारे पास, अब हम साइड को देखें, इसको इधर घुमा के, तो इसका ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग। और यही एंगल हम अगर जहां देखें, तो जहां पे क्या बनेगा, लाइन के अंदर वाली साइड, तो ये एंगल।
ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके लाइन दूसरी के अंदर वाली साइड, तो ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होंगे। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास इधर दो लाइन्स दी हैं पैरेलल, तो जहां से भी हमारे पास ये एंगल इक्वल टू इन दोनों क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ अभी हम लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद क्या होगा हमारे पास, देखो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स तो हमारे पास इक्वल आ गया, अब रह जाएगी एक साइड, तो वो अब हम जहां से निकालेंगे वो बताऊंगा कैसे निकालनी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मैंने बोला है सारा वो सारा लिखना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है फिर, ठीक है। तो समझाना ही जरूरी था, तो एक बार मैंने समझा दिया आपको पूरा का पूरा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या कहेंगे कि ए बी पैरेलल है एफ डी के। अगर हमारे पास ए बी पैरेलल तो हम साथ साथ में लिखते हैं कि इसी के कारण, इसी के रीजन के कारण अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल दोनों इक्वल आए थे ना, तो कौन सा एंगल, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, एंगल एफ डी ई सी के लिख लो, चलो ठीक है, एफ डी सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ई तक लिखो चाहे ई तक, वहां पे एंगल सेम ही रहता है, ठीक है। एंगल एफ डी सी सी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल के आगे हमारे पास इक्वल, इसको नंबर दे दो फर्स्ट, ठीक है। रीजन क्या लिख सकते हो हमारे पास, अभी कौन से एंगल आएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होते हैं, तो आप इक्वल लिख सकते हो, साथ में लिखना है तो ये तो हो गया फर्स्ट हमारे पास इस प्रॉपर्टी से। अब दूसरा क्या दिया है हमारे पास, एसी पैरेलल दिया है हमारे पास जीई के, एसी पैरेलल दिए है हमारे पास जीई के। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल दिए तो मैंने बोला कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ना कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है कि हमारे पास दोनों सिमिलर होने चाहिए। इसमें क्या था कि अगर हमारे पास देखो जे लेफ्ट हैंड साइड का जे फर्स्ट ट्रायंगल है जे सेकंड, तो फर्स्ट ट्रायंगल के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वाली साइड एंगल बन रहा है, तो जे देखो सेकंड ट्रायंगल के भी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड के राइट साइड में ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल हमारे पास लेफ्ट साइड में बन रहा है लेकिन लाइन के राइट साइड में बन रहा है, इधर भी एंगल हमारे पास लेफ्ट साइड बन रहा है लेकिन राइट साइड बन रहा है लाइन के, ठीक है। और ये समझ में आ गया होगा, तो ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको एंगल, और मैंने समझाया भी था एक वीडियो में आपको, तो आई तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आएंगे, विच इंप्लाइज क्या आ गया, ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू किसके आ गया, डी ई बी, एंगल सॉरी जी आना था, जी ई बी, इसको नंबर दे दो सेकंड, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये दोनों एंगल पैरेलल है, इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, दो एंगल आ गए। अब थर्ड हमारे पास क्या दिया, गिवन है, तो अब हम गिवन का यूज करेंगे। तो क्या दिया है, बी डी इज इक्वल टू सी ई के दिया है गिवन, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, इस ट्रायंगल को अगर हम देखो तो बी डी दिया इक्वल टू इसके, और इन दोनों में क्या कर सकते हैं, डी ई हम ऐड कर सकते हैं ना। मान लो हमारे पास इसकी लेंथ, मान लो इसकी लेंथ 2 दी है और इसकी भी 2 दी, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसकी लेंथ मान लो 3 है, अगर दोनों में हम 3 ऐड कर दें तो क्या होगा, 5 इक्वल टू 5, तो फिर भी चीज तो इक्वल ही रहेगी ना। तो अगर हम इक्वल वैल्यू हमारे किसी में से दोनों में सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आंसर तो इक्वल ही रहता है। तो ये हमारे पास इक्वल था, इसमें हमने कुछ ऐड किया लेकिन इक्वल प्रॉपर्टी की ना, डी इसमें किया डी इसमें किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आंसर में, तो आंसर तो इक्वल ही आएगा चाहे चेंज आ जाए आंसर, ठीक है। जैसे जहां पे 2 था तो 5 आ गया, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, तो इक्वल ही ना, ठीक है। तो अब हम करेंगे ऐड करेंगे इसको, तो क्या किया हमने, बी डी में प्लस कर दिया डीई, और इसमें क्या कर दिया, सीई में प्लस कर दिया हमने डीई, ठीक है। अब इसमें भी क्या बन जाएगा, इसको इन दोनों को ऐड किया तो बन जाएगा बीई, ये बन गया हमारे पास बीई, और इधर हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया डीसी, ठीक है, डीसी, इसको नंबर दे दो थर्ड। अब देखो हमारे पास 3 चाहिए होते हैं ना, तो 3 हमारे पास क्या आ गए, कोई ना कोई आ गए प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी आई तो देखो हमारे पास, अगर हम इस ट्रायंगल को लेकर चलें तो ये एंगल, इसके बाद ये क्या है साइड, ये वाला एंगल आया, फिर ये पूरी की पूरी साइड आई, फिर ये एंगल आया, ठीक है। इसी ट्रायंगल में आ रहा है ना, इसमें देखें तो इसमें भी हमारे पास सबसे पहले ये एंगल आया, फिर ये साइड आई और फिर ये एंगल आया, तो एंगल साइड एंगल बन रहा है ना, तो एंगल साइड एंगल रूल लगा देंगे। तो देयरफॉर क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या आ गया, बाय एंगल साइड एंगल, आप पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है, पूरा ही लिखना है वैसे तो। एंगल साइड एंगल रूल से क्या बन गया हमारे पास, हमने जो ट्रायंगल लेकर चले थे वो क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। 1 मिनट हमने ट्रायंगल लेकर नहीं ना चले, तो आप लिख सकते हो हमारे पास, जहां पे हमने जैसे फर्स्ट प्रूव किया, जहां पे हमने सेकंड प्रूव किया, ठीक है। तो अब नहीं तो स्टार्टिंग में लिख देना, आपने क्या कर देना, इन ट्रायंगल हमारे पास जो गिवन में भी लिख सकते थे, नहीं तो बाद में, तो कौन से ट्रायंगल लेकर चले तो वो लिख लेना आप, क्या आ जाएगा हमारे पास,
इन ट्रायंगल कौन सा एक, बी जी ई और दूसरा क्या आ जाएगा ट्रायंगल हमारे पास डी एफ सी, ठीक है DFC। ये दोनों ट्रायंगल लेकर चले, अगर ये दोनों ट्रायंगल के हिसाब से जो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ये दोनों क्या, तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, तीनों प्रॉपर्टी से ट्रायंगल हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, BGE कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल DFC के, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगी, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है। अब इसको निकालने का एक और वे भी हो सकता है, मैं वैसे वो नहीं करवाऊंगा क्योंकि अब पता नहीं आपके स्कूल में कैसे कहते हैं। अगर हमारे पास जो दो पैरेलल लाइंस हैं इक्वल हो जाए वो, ठीक है, पैरेलल लाइंस हमारे पास दी है दोनों साइड्स में, तो क्या हो जाती है उसकी जो रेशियो होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, प्रपोर्शन में हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास कहें कि ये दोनों की साइड, इस ट्रायंगल की साइड, इस ट्रायंगल की साइड, मीन्स कि इन दोनों की अगर मान लो ABC साइड दिया है और इधर भी हमारे पास क्या A1 B1 C1 दिया है, ये दिया है A2 B2 C2 दिया है, तो क्या आ जाता है उसकी प्रपोर्शन में आ जाता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2। और वहां से हम निकाल लेंगे कि ये साइड इक्वल है, एक इक्वल आएगी फिर आएगा 1, तो ठीक है वहां से हमारे पास क्या हो जाएगी कि ये साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी जब पता है तो हम वहां से साइड इक्वल लिखेंगे ना, तो ये भी एक वे हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जहां पर हम कॉन्ग्रुएंसी क्या करेंगे, अदरवाइज हमारे पास इसका यूज स्ट्रेट लाइंस में हो सकता था, ठीक है, तो उसको वैसे छोड़ देते हैं अभी। अभी के लिए हमारे पास क्या है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या करेंगे, हम CPCT से इक्वल करेंगे ना, तो CPCT से क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमने प्रूफ क्या करना था, BG इक्वल टू CF, तो ये BG है और दूसरा क्या है DF, तो ये दोनों तो होगी ना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जो लेफ्ट वाली साइड है तो दोनों लेफ्ट वाली साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, वो सॉरी इक्वल हो जाएंगे CPCT, तो देयरफॉर क्या हो गया, BG इक्वल टू क्या हो गया DF, किससे, CPCT से रीजन आ गया हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास दूसरा क्या है, CF इज इक्वल टू EG, ये भी क्या होगा हमारे पास CPCT से, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था, CF मीन्स के राइट हैंड साइड वाला CF और दूसरी भी राइट हैंड साइड क्या है GE, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास इक्वल होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोनों में CPCT लगा है जहां तक तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड में कुछ नहीं आएगा, कह सकते हो आप, नहीं तो फ्रॉम, इसको नंबर दे दो स्टार या कोई भी नंबर, तो फ्रॉम स्टार से कहेंगे कि ये भी CPCT से आ गया क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने लेना है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, स्टेटमेंट दिए, इस डायग्राम नहीं दिया, लेकिन डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा हमें। तो क्या कह रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते, कहीं भी राइट एंगल नहीं दिया तो सिंपल जनरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो क्या हो गया, जो हमारे पास ट्रायंगल कोई बन गया AB और C, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, गलत भी बन जाता है, तो डायग्राम सही से बनाना, ठीक है। पेंसिल जो है पेन से वो सही बनता है, ठीक है। तो जहाँ पे मार्कर से कई बार नहीं भी बन पाता सही। तो क्या दिया, ट्रायंगल ABC, तो ABC बना लिया, अभी तक जाइए। कह रहा है AB इक्वल टू AC, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल दिए हैं तो हमने कर दिया मार्क, इसको AB इक्वल टू AC हो गया। कह रहा है शो दैट अल्टीट्यूड, अब अल्टीट्यूड क्या था, अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अल्टीट्यूड मतलब मान लो अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड AD इज मीडियन आल्सो, ठीक है। AD, अब AD देखो कहां से बनेगा, इज मीडियन आल्सो, तो मीडियन हमारे पास कह रहे हैं, तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में जो इसको डिवाइड करता है, जब मिड पॉइंट से उसको क्या करता है, लाइन जो अल्टीट्यूड जाती है, तो ये अल्टीट्यूड जा रहा है जहां से, ठीक है। और जहां पे कह रहा है कि जहां पे आएगा AD बोला उसने, तो इसको नाम दे दिया D। अब ये हमारे पास D हो गया। अब उसने अल्टीट्यूड बोला, मैंने कहा परपेंडिकुलर होता था जो 90 डिग्री का ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हम खुद से मान के चलेंगे क्योंकि उसने अल्टीट्यूड तो बोला ना, तो 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा ही वो। कह रहा है कि हमारे पास AD इज मीडियन, AD इज मीडियन मतलब कि AD मीडियम का मतलब क्या होगा कि जो इसको मिड पॉइंट से क्रॉस करेगी, तो मिड पॉइंट से क्रॉस करेगी तो हमें पता क्या करना है, अगर हम BD इक्वल टू DC के इक्वल कर दें कि जे साइड BD इक्वल टू होगी DC के, तो जहां से यही हो जाएगा ना कि ये दोनों इक्वल है, तो मतलब जो मिड पॉइंट होगा इसका तभी इक्वल होगी ना। अगर जो मिड पॉइंट नहीं होता तो इक्वल तो हो नहीं सकती, तो मीन्स कि अगर हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा कि AD हमारे पास मीडियन है, ठीक है। बस यही प्रूव करना हमने। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब सिंपल दिख रहा है हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ADB और ADC, ठीक है। तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों साइड क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट से क्या हो जाएगा, दोनों साइड से हम कोरिस्पोंडिंगली क्या कर सकते हैं, इक्वल। तो जे साइड इक्वल हो जाएंगी, जो मर्जी साइड इक्वल कर लो, जो मर्जी एंगल कर लो, जो दिया है वो कर लेंगे फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे, तो क्या दिया हमारे पास, ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, AB इक्वल टू AC दिया है, ठीक है। इसको नंबर चाहे चल ऐसे रहने दो। अब हमारे पास जब फाइंड करना है, मीन्स कि इतना ही दिया है तो गिवन लिख लिया हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, दो ट्रायंगल है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC,
दोनों ट्राइंगल को लेकर चले। अब हमारे पास देख लो क्या क्या ओपन आ रहा है। तो ए बी इक्वल टू ए सी तो दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, तो ये रीजन क्या आ गया इसका, ये तो गिवन ही है, एक साइड आ गई। उसके बाद देखो ए डी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए डी इक्वल टू ए डी आ गया, ये आ गया हमारे पास कॉमन, ठीक है, ये रीजन हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, जो मैंने बोला राइट एंगल तो दोनों तरफ बन रहा है ना, तो क्या हो गया एंगल ए डी बी इक्वल टू हो गया एंगल ए डी सी के, रीजन क्या आ गया, ईच एंगल हमारे पास क्या दिया है 90 डिग्री का। अब 3 ही चाहिए होती है, तो 3 तो हमारे पास होगी, तो बन क्या रहा है देखो। अब हमारे पास देखो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री से मोस्टली क्या होता है 90% तो आर एच एस सी बनता है, तो आर देख लेते हैं। सबसे पहले आर एंगल राइट एंगल बन गया 90, उसके बाद क्या एच, तो एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, तो उसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज ए बी इक्वल टू ए सी वो भी दिया है, तो हाइपोटेन्यूज भी बन गया। उसके बाद क्या चाहिए साइड, तो साइड बन गई देखो परपेंडिकुलर वाली साइड ए डी बन रही है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी और इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी ए डी, तो क्या बन रहा है आर एच एस रूल बन रहा है। तो देयरफॉर क्या हो गया, बाय आर एच एस रूल द राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, इस तरह से लिख सकते हो आप। इससे क्या हो गया ट्राइंगल हमारे पास ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्राइंगल ए डी सी के, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या होगा, इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होगी, तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया डी सी के, इसका रीजन आ गया सीपीसीटी से। लेकिन हमने ये नहीं ना करना, हमने लिखना क्या है कि ए डी इज मीडियन है, तो अगर ये दोनों इक्वल मिड पॉइंट में, डी मिड पॉइंट है और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर क्या हो गया ए डी इज मीडियन। जाके लिख सकते हो कि मीडियन किसका, तो ए डी इज मीडियन किसका है हमारे पास तो मीडियन किसका बन रहा है हमारे पास, मिड पॉइंट किस पे बीसी पे बन रहा है, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हो, अगर ए डी इज मीडियन काफी अगर यही बोला है तो, ठीक है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन था 12th, और डायग्राम भी इसका तो आसानी से बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, नोट साथ साथ में बनाते जाओ, कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लेना, और ठीक है। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, कह रहा है गिवन फिगर में, इसकी जो हमारे पास डायग्राम दिया है फिगर दिया है वो क्या गिवन है, ठीक है। तो गिवन दिया तो जो जो दिया है हमारे पास वैसा ही लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद क्या कहता है बी एल इक्वल टू दिया है सी एम के, देख लो बी एल कहाँ है, अब जी एल दिया है हमारे पास, ठीक है। देख लेना अगर ध्यान से समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो दिया वो एल पॉइंट है, तो कह रहा है बी एल इक्वल टू किसके दिया है सी एम के, ये दोनों साइड जो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचे जा रहे हैं, देखो ये भी 90 डिग्री है ना, अगर उसने दिया नहीं है कहीं पे कि ये 90 डिग्री है, लेकिन देखो उसने क्या बना दिया हमारे पास जहाँ पे सिंबल बना दिया। तो अगर डायग्राम गिवन दिया होगा ना तो यही होगा कि कुछ चीजें हमारे पास स्टेटमेंट ने दी होगी, हमारे पास डायग्राम से हमें खुद देखना पड़ेगा कि चीजें गिवन है। तो जहाँ पे जो 90 दिया है हम मान के चलेंगे, क्योंकि ये क्या है जहाँ पे राइट एंगल का जैसे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है वो साइड और इधर राइट एंगल बन रहा है, दोनों साइड्स क्या है इक्वल दी हुई है, ठीक है। इक्वल दिए तो आप लिख भी सकते हो इस तरह से, जो दोनों लाइन क्या है इक्वल है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, ए डी इज मीडियन, कह रहा है ए डी देख लो कहाँ ए और डी, ठीक है। तो ए डी कह रहा है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ए डी मीडियन चल रहा है ट्राइंगल एबीसी, मीन्स की जो ट्राइंगल है हमारे पास जहाँ पे मीडियन है, इसका मतलब क्या होगा कि डी मिड पॉइंट होगा, बी डी इक्वल टू डी सी होगा, और ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है ना, इक्वल पार्ट होंगे दोनों में, क्योंकि जो मीडियन है तो मिड पॉइंट से कट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सेम पिछले जैसा क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंट हमें ट्राइंगल वो देखना पड़ेगा कौन सा लेना, क्योंकि पिछले वाले में तो हमारे पास एबीसी था, तो हमने एक ट्राइंगल ये वाला ले लिया था, ठीक है, और ये दूसरा ये वाला ले लिया था, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल लिए थे, लेकिन अब हमारे पास नीचे भी है और हमारे पास नीचे वाले ट्रायंगल का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल में तो दूसरे वाले में कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी इसमें देखो तो ये 90 भी दिया और एक साइड भी गिवन दिया, ठीक है। तो जो जो चीज दी है ना हमारे पास उसी ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। अब हमारे पास ट्रायंगल लेकर क्या चलेंगे, फर्स्ट ये बन जाएगा और सेकंड ये। अब फर्स्ट वाले में देखो आपने कभी भी बी ए डी नहीं लेना, जहाँ पे हमने एल जो पॉइंट दिया ना, देखो एल पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से परपेंडिकुलर, तो बी एल डी आएगा, और जहाँ पे क्या आएगा सी एम डी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये साइड हमने लेनी है, ऊपर वाली साइड का भी हमें कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है। तो जो दिया है वो हम लिख के चलेंगे अभी साथ में सारा। सबसे पहले क्या गिवन दिया है हमारे पास, एक ही दिया है हमारे पास कि ए बी सी डी इज ए बी सी इज ट्राइंगल दिया है, और बी एल इक्वल टू सी एम दिया है, जो गिवन दिया है। उसके बाद हम ट्राइंगल लेकर चलेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, बी एल डी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, सी एम डी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल लेकर चले, इसको करना हमने कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट क्या करें, सबसे पहले जो गिवन है वो तो लिख के लो। तो क्या होगा बी एल इक्वल टू सी एम, इसका रीजन क्या आ गया कि जो हमारे पास गिवन दिया, एक साइड आ गई और एक 90 डिग्री दिया है, तो एंगल क्या हो गया
बी एल डी इक्वल टू किसके हो जाएगा सी एम डी, और ईच क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, ये दो तो हो गया। अब देखो थर्ड में हमारे पास क्या बन सकता है। तो सबसे पहले तो अगर एक साइड ये होगी और एक हमने ये एंगल ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं ना। हाँ, अब देखो हमारे पास एक चीज हमारे पास और दी होगी, जहां से अगर हम देखें तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं बन रहा, देखो है ना। ये देखो ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो जहां से क्या करेंगे अभी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एंगल एल डी बी, एल डी बी इक्वल टू किसके हो गया एंगल सी डी एम, सी डी एम। ठीक है, तो इसका रीजन क्या आ गया हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, लिख लेना आप पूरा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो देखो हमारे पास बन नहीं गया, एक ये एंगल है राइट एंगल, और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का बना, और ये हमारे पास क्या दिया कि साइड। तो देखो एंगल एंगल साइड, और इधर भी एंगल 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 साइड्स। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड बन गया। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड रूल से क्या हो गया, जब हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए जो गिवन लिया था ट्रायंगल, तो क्या होगा ट्रायंगल बी एल डी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल सी एम डी के। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो सीपीसीटी के कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल सेम हो गए। हमें प्रूफ क्या करना है, एडी इज मीडियन प्रूफ करना है ना। तो एडी मीडियन कब होगा, जब हमारे पास मैंने कहा था ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं, तो जहां से क्या हो गया हमारे पास बी डी इज इक्वल टू किसके हो गया डीसी के, ये किससे हो गया हमारे पास सीपीसीटी से। रीजन साथ में सबकी जरूर देने हैं, अदरवाइज वो मार्क्स कट हो सकते हैं। तो जे हमारे पास अगर सीपीसीटी दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, डी मिड पॉइंट हो गया, तो जहाँ जब भी लिख सकते हो कि डी इज मिड पॉइंट हो गया हमारे पास, डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका हो गया हमारे पास, तो बीसी का, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अगर जो मिड पॉइंट हो गया और ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जहाँ से क्या हो गया एडी मीडियन हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया एडी इज मीडियन, एडी मीडियन ऑफ किसका हमारे पास ट्रायंगल का बोला है, तो ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर होगा, यही हमने प्रूव करना था। तो बिल्कुल सिंपल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था, जैसे हमने 12 क्वेश्चन किया वैसा ही है, बस उसमें हमने ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल लिए थे, तो इसमें हम क्या करें नीचे वाला ट्रायंगल भी लिया है, क्योंकि इसी से प्रूफ होगा। ऊपर वाले दूसरे साइड में राइट एंगल में राइट साइड वाले ट्रायंगल में कुछ दिया ही नहीं था। ठीक है, तो वहां से तो हम कॉन्ग्रुएंट कर ही नहीं पाते, अगर हमारे पास साइड एंगल कुछ इक्वल ही नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने वही साइड लेनी है जहां से हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सके, और जो लाइन हमें चाहिए, हमें प्रूफ तो ये करना है ये दोनों, तो वो दोनों ट्रायंगल में आनी भी चाहिए। ये ना हो कि हम उस ट्रायंगल को ले लें चाहे इक्वल हो भी रहे हो वहां, लेकिन उसमें अगर वो साइड इक्वल ही नहीं आ रही, मीन्स की जिसको हमने इक्वल प्रूव करना है वो दोनों ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा, तो हम इसको इक्वल कैसे करेंगे। हमने तो सीपीसीटी लगानी है ना, तो इसलिए उन दोनों को आना जरूरी है इसमें। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन में क्या दिया, इफ फिगर, सॉरी फिगर मेरे पास ना गिवन थी, चलो मैं साथ साथ में अभी बता देता हूँ साथ में करके क्या कह रहा है। फिगर में क्या दिया, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है। तो पहले तो हम क्या करते हैं ट्राइंगल बनाते हैं एक, ये गिवन थी कैसे फिगर। ठीक है, तो आप सीधा भी बना सकते हो। क्या दिया था हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए सी दिया, मीन्स की ये दोनों साइड इक्वल दी हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ए डी इज परपेंडिकुलर है बी सी के, तो जहां से क्या हो गया ए डी हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर हो गया है बी सी के। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बीई बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को, बीई बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स की एंगल बी को बाइसेक्ट करना है, तो जहां से इक्वल पार्ट्स में हम कर देंगे बाइसेक्ट। तो जहां से हमारे पास क्या आ गया, ये बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स की अगर बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अब बाइसेक्ट कर रही है कहाँ पे, बीई, तो जहाँ पे जे पॉइंट ई हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ए बी पे परपेंडिकुलर खींचना है ई एफ से, तो जहाँ से डिवाइड कर दो इसको परपेंडिकुलर खींच दो तो एफ हो गया, और जहाँ पे राइट एंगल होगा क्योंकि जो परपेंडिकुलर खींचा है। ठीक है, तो जे हमारे पास क्या हो गया, इसको जहाँ कर दो। ठीक है, तो जे हमारे पास परपेंडिकुलर जिस सारा का सारा डायग्राम था हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आपको गिवन से, अब देखो अगर जहाँ पे गिवन दिया है ना, तो जहाँ पे अगर वो कुछ भी नहीं दिया होता कुछ चीजें, तो उसको हम खुद लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, बी बी बाइसेक्ट कर दिया ना एंगल बी पे, तो जहाँ पे बाइसेक्ट किया तो हमने ये एंगल दोनों खुद लिए इक्वल, उसने दिए नहीं हुए। ठीक है, तो हमने डायग्राम से खुद बना लिया। ठीक है, अब ये सारा गिवन दिया है तो अब हम कर लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ करने को क्या बोला, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी का बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए डी बी और ए डी सी दो ट्राइंगल लेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, ई डी इक्वल टू ई एफ, ई डी इक्वल टू ई एफ। अब कह रहा है इस ट्राइंगल में ई डी जे वाला और ई एफ, ई डी जे वाला और ई एफ जे वाला, तो इसमें देखो तो इसमें भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं स्मॉल स्मॉल, एक क्या बन रहा है एफ ई बी और दूसरा क्या बन रहा है
बी ई डी, ठीक है। तो इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास ये दोनों साइड से इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लेकर चलते हैं ऊपर फर्स्ट वाले ट्रायंगल में। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन दिया है हमारे पास वही दिया है सारा कुछ, वो सारा गिवन लिख लेना आप। उसके बाद मैं सीधा करने लगा स्टार्ट, गिवन लिखना है लेकिन आपने, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ये दोनों को मैं लेकर चला, अगर इन दोनों को लेकर चलेंगे हमारे पास सॉरी, इन दोनों को अगर लेकर चलेंगे हमारे पास तो क्या हो गया, सबसे पहले देखो क्या इसमें गिवन क्या दिया है। तो सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी गिवन नहीं दिया, तो ए बी इक्वल टू ए सी ये क्या है हमारे पास, रीजन क्या आ गया इसका कि ये गिवन है, फर्स्ट होगी गिवन। और दूसरे पे देखो ए डी इक्वल टू ए डी आ रहा है तो कॉमन आ रहा है पॉइंट, ए डी इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और वो क्या बोला था उसने, बी ई बाइसेक्ट कर, नहीं ए डी परपेंडिकुलर बी सी के ना, ए डी परपेंडिकुलर बी सी का अगर परपेंडिकुलर तो जहाँ पर राइट एंगल भी बनाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल ए डी बी इक्वल टू किसके हो गया, एंगल ए डी सी के, ईज क्या बना दिया हमने 90 डिग्री, ठीक है। और मैंने बोला था आपको कि जैसे आर एच एस है ना, तो हमने उसको जरूरी नहीं कि सीक्वेंस वाइज लिखना, नीचे हमने सीक्वेंस में लिखना है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, तो वो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ से 3 प्रॉपर्टी बन गया तो जो हमारे पास क्या बन रहा है, बाय आर एच एस रूल। बता देता हूँ कैसे, आर क्या है, सबसे पहले राइट एंगल है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज इसके ऑपोजिट ए बी, इसके ऑपोजिट ए सी, तो हाइपोटेन्यूज है, साइड क्या होगी ए डी परपेंडिकुलर साइड है इसकी। तो बाय आर एच एस रूल से क्या होगा, ट्राइंगल ए डी बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज प्रूफ क्या करना था हमने, बी डी इक्वल टू सी डी के। तो बी डी इक्वल टू सी डी ये दोनों हो गए ना इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल है रीजन क्या आ गया, सीपीसीटी। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, ई डी इक्वल टू ई एफ। तो ई डी इक्वल टू ई एफ करना है तो इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलेंगे, एक तो जे ट्राइंगल और एक जे ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ई एफ बी और दूसरा क्या कर दिया हमने, डी ई बी, ठीक है। ये दोनों हम ट्राइंगल लेकर चले, तो इसमें क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या दिया है, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास देखें तो एक तो सबसे पहले एंगल गिवन दिया है ना दोनों का, क्योंकि बी बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल गिवन है। तो वो एंगल क्या है हमारे पास, एंगल एफ बी ई इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ई बी डी, ई बी डी। और ये क्या है हमारे पास, कह देंगे कि बी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे, जो आप गिवन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो एंगल हो गया और दूसरा क्या बन रहा है इसमें, इसमें भी देखो 90 बन रहा है ना, इधर परपेंडिकुलर जे 90 और इधर जे परपेंडिकुलर रहता है, तो ये भी मैंने उसी वक्त बना दिया था मार्क इसलिए कि 90 है। तो कहाँ से बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया, एंगल बी एफ ई इक्वल टू किसके हो गया, एंगल दूसरा राइट एंगल क्या है, ई डी बी, ठीक है। दोनों क्या हो गया, ईच 90 डिग्री। अगर ये दोनों ईच 90 डिग्री तो क्या हो गया, अब हमारे पास एक एंगल और एक क्या चाहिए हमारे पास, साइड चाहिए ना। तो अब साइड देखो बीई, दोनों ट्रायंगल में बीई कॉमन साइड नहीं है, अगर बीई देखो तो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और बीई नीचे वाले ट्रायंगल में, तो कॉमन हो गई। तो क्या हो गया, जहां से हमारे पास बीई इक्वल टू किसके हो गया, बीई, और जहां पे रीजन क्या आ गया हमारे पास कि वो कॉमन है, ठीक है। पूरा लिख लेना आप। तो ये हमारे पास क्या कॉमन, तो देखो अभी एंगल और साइड, इधर भी एंगल और साइड, तो एंगल साइड रूल होता है हमारे पास, ठीक है। तो एंगल साइड रूल से क्या हो गया, देयरफॉर बाय एंगल साइड रूल से क्या हो गया हमारे पास, दोनों ट्रायंगल जो लेकर चले थे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल कौन से लेकर चले थे, ई एफ बी, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास एंगल डी ई बी के, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या होगा, साइड क्या करनी थी, ई डी और ई एफ। तो ई डी देखो इस ट्रायंगल में आ रहा है और ई एफ इस ट्रायंगल में, देखो इसमें जे ट्रायंगल पर पेंडिकुलर राइट एंगल के और जे राइट एंगल के इधर पर पेंडिकुलर, तो दोनों पर पेंडिकुलर बनने में कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ई डी इक्वल टू ई एफ क्या हो गया, रीजन क्या आ गया हमारे पास, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी से अगर जे दोनों ट्रायंगल इक्वल आ गए हैं तो यही में हमें प्रूव करना था। तो जो फर्स्ट पार्ट भी होगा सेकंड पार्ट भी होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें ये पता होना चाहिए, अगर डायग्राम समझ में आ गया वहां से पता चल गया कि गिवन क्या क्या दिया है और हमने ट्रायंगल लेने कौन कौन से, तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, चैप्टर में। बाकी रूल तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये था हमारे पास, इसको अब स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो अगर साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको समझ आता जाए। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है 9th है उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ
एक्सरसाइज 9 थे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन ने क्या दिया था, वैसे मैं सीधा बोल देता हूँ स्टेटमेंट क्या थी। इन द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास क्या है, कह रहा है चूज करो गिवन इन्फॉर्मेशन का, और वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दिया था, जो सिर्फ डायग्राम ही दिया है, ठीक है। उसमें स्टेटमेंट में कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो सारा कुछ हमें डायग्राम से ही देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कहा कि डायग्राम का पता होना चाहिए आपको, कि उसको देखने आपको आना चाहिए कि किस तरह से हमारे पास डायग्राम में किस सिंबल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अगर सिंबल नहीं पता होगा तो आपको जहाँ से एक भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप सब जहाँ से, क्योंकि फिर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे अगर एक भी आपको सिंबल समझ नहीं आया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जे हमारे पास सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ कि बस ये प्रूव करो, ठीक है, और जे डायग्राम दिया है साथ में, ठीक है। तो क्या दिया है प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू एफ ई, ए बी इक्वल टू एफ ई मीन्स कि ये दोनों प्रूफ करने हैं। और तो क्या दिया, बी डी इक्वल टू सी एफ, बी डी इक्वल टू सी एफ जे दिया, ठीक है। तो जे साइड इक्वल टू इस साइड की करनी है प्रूफ, और जे दोनों साइड इक्वल करनी है प्रूफ, ठीक है। और गिवन क्वेश्चन नहीं दिया तो हमारे पास जो सिंबल दिए, तो अभी को हम बताएंगे कि जहाँ से क्या क्या इसका मतलब होता है और क्या क्या हमारे पास इसमें से गिवन दिया है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या करेंगे, यूज उसने कहा गिवन इन्फॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा, बाय डायग्राम लिख सकते हैं, बाय डायग्राम या फिगर कुछ भी लिख लो। वहां से हमें क्या दिख रहा है, तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि जे लाइन हमारे पास इस तरफ जा रही है और जे लाइन इस तरफ जा रही है, और लेकिन इसका मतलब क्या होगा, अगर जो हमारे पास सिंबल दिए हैं तो इसका मतलब है जो दो लाइन्स क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसको हम पैरेलल मान के चलेंगे अभी फिर। तो ए बी पैरेलल दिया है हमारे पास, ई एफ जे एफ ई कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो ए बी पैरेलल दिया है हमारे पास, एफ ई लिखना ही था, एफ ई लिखा मैंने, ठीक है। ए पी पैरेलल इसके एफ ई क्या है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल से दिया, और जे हमारे पास क्या है, अगर जो मैंने दो क्या लगाए, दोनों जगह डॉट लगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी इक्वल टू किसके हैं हमारे पास, डी ई के, ठीक है। ए सी इक्वल टू किसके, डी ई के, क्योंकि ये दोनों साइड से उसने सेम चाहिए, और ये दोनों एंगल भी दिए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, एंगल ए सी बी इक्वल टू किसके हो गया, एंगल एफ डी ई, ठीक है। तो ये डायग्राम से हमारे पास तीन चीजें, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सिंबल भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये सारा कुछ दिया है, तो क्या कह रहा है हमारे पास, प्रूफ तो हमें यही बोल रहा है ना कि हम क्या करेंगे, सिंपल दिख रहे हैं दो ट्रायंगल अलग अलग से, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले तो क्या लेकर चलो दोनों ट्रायंगल, क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा क्या आ जाएगा, डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हम क्या करें, लेकर चल पड़े हैं, और इसमें क्या क्या गिवन है तो वो देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक तो क्या दिया है, जो साइड गिवन दिया है तो वो लिख लो, क्या दिया है, ए सी इक्वल टू डी ई, तो ये गिवन दिया है, ठीक है, ये लिख लेना, गिवन दिया है। उसके बाद दूसरा क्या है, एंगल दिया है, तो एंगल भी हमने लिख लिया, तो ए सी बी इक्वल टू किसके है, एफ डी ई के, जे भी हमारे पास क्या है, गिवन दिया है, ठीक है। अगर दो चीजें हमारे पास गिवन दी है, देखो क्या दिया है, साइड एंगल, इधर भी साइड एंगल, ठीक है। और क्या दिया है हमारे पास, कुछ गिवन दिया है, तो जहां से हमारे पास बस इतना ही दिया है ना गिवन। अब हमारे पास क्या करेंगे, हमें तीन तो चाहिए कम से कम, ठीक है। जहाँ कोई एक साइड जाए, एक और एंगल हमारे पास आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब कहाँ से पता करेंगे, वो पैरेलल लाइन से। अगर पैरेलल लाइंस दी है हमारे पास, तो क्या होगा, वहां से हम एंगल निकाल सकते हैं आराम से। तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, अगर आप देख सको तो ये लाइन इक्वल टू पैरेलल इसकी है ना, तो जहां से ट्रांसवर्सल कौन सी जा रही है, जो दोनों लाइन को कनेक्ट करेगी वही ट्रांसवर्सल होती है। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कॉमन लाइन कौन सी है, तो जब बी एफ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके अगर बताऊं, तो ये क्या है हमारे पास, ए, इसी तरह से लिखता हूं मैं, बी ए, जब बी ए लाइन है, और दूसरी क्या थी, ये ई एफ, ठीक है। तो ये दी है ई एफ लाइन, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल कर दी, और जहां से ये क्या रहा है, ट्रांसवर्सल जा रहा है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, तो मीन्स की ये जा रहा है ट्रांसवर्सल, और जहां पे बी है और जहां पे पॉइंट क्या है, एफ है, ठीक है। ये जा रहा है, मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, मीन्स की ये हमारे पास बन दी है। तो जहां से क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल नहीं होगा इक्वल, ठीक है। ये एंगल इक्वल टू इस एंगल का होगा, और ये एंगल इक्वल टू इस एंगल का होगा। तो देख लो हमें कौन सा एंगल चाहिए, जो अंदर वाली साइड होगा, क्योंकि हमें बाहर वाला ट्रायंगल तो चाहिए ना अंदर वाला। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अंदर की साइड आ रहा है ना, तो ये एंगल इस लाइन का ट्रांसवर्सल इसके ऊपर, ठीक है। जब लाइन जो ट्रांसवर्सल जाती है ना, वहां से देखना, तो लाइन के अगर राइट एंगल है एक, तो दूसरा क्या होगा, लेफ्ट साइड में। तो जहां से जो ट्रांसवर्सल जा रही है, वहां से एक राइट साइड बनाया एंगल, और दूसरा क्या, लेफ्ट साइड बनाया। इस एंगल को बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी हमारे पास पैरेलल तो दिया है, तो सीधे हम लिख देते हैं एंगल क्या आ जाएगा, एंगल ए बी एफ ही लिख दो, चाहे डी लिखो, सी लिखो, एफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल सेम ही रहता है, ठीक है। इधर हो गया। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल बी एफ और ई, ठीक है। ये हो गया। वैसे आप क्या करो, ट्रायंगल के हिसाब से लेकर चलो, क्योंकि हम ट्रायंगल लिया ना, तो उस हिसाब से जहां तक आएगा सी, तो जहां पे सी लिख लो, ठीक है।
वो सही लगेगा। और इधर आप क्या करो, डी से स्टार्ट करो, फिर DFE, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में लेकर चलिए। अब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो, रीजन क्या दिया हमने, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो अपन क्या रहा हमारे पास, जे भी एंगल है, जे भी एंगल है, और जे क्या आई थी एक हमारे पास, कोई जे साइड आई थी, ठीक है। तो जहां से क्या बन गया, साइड एंगल, एंगल ही है ना, तो एंगल एंगल साइड बन गया ना, ठीक है। हम आगे भी से कर लो, एंगल एंगल साइड, और इधर भी एंगल 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 साइड, ठीक है। तो देयर फॉर बाई एंगल एंगल साइड रूल से लिख लो, बाय बाय इस रूल से क्या हो गया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्राइंगल DEF के, ठीक है। तो जो लेकर चले थे ट्राइंगल हम, वो तो हमारे पास हो गए कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो हमें प्रूफ क्या करना, अभी CPCT से कर सकते हैं ना, AB इक्वल टू करना है FE के, तो AB इक्वल टू FE के, ठीक है। तो ये देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये भी पैरेलल लाइन वाली है और ये भी पैरेलल लाइन, इसकी जो कोरिस्पोंडिंग लाइन्स है, तो कोरिस्पोंडिंग लाइन्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देयरफॉर क्या हो गया, AB इक्वल टू क्या हो गया, FE के, और रीजन क्या आ गया साथ में, CPCT से वो आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। जहाँ से सेकंड यहीं से करते हैं स्टार्ट। अब सेकंड में क्या होगा, CPCT बनेगी, बस क्या कह रहे हैं, BD इक्वल टू CF। तो BD इक्वल टू CF कह रहे हैं हमारे पास कि करो इक्वल। अब इक्वल करना है तो हम ट्राइंगल लेकर चलेंगे ना, जहां हमारे पास होता है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल में, ऊपर वाले में क्या है, BC साइड है, और नीचे वाले ट्राइंगल में क्या है, DF। तो ये दोनों तो इक्वल होंगे CPCT से, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारे पास, BC इक्वल टू किसके हो गया, DF के, जे भी हो गया CPCT, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी ना, तो ये दोनों ट्राइंगल अगर इक्वल है तो ये ट्राइंगल की BC और नीचे वाले ट्राइंगल का DF, दोनों साइड्स क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी, इक्वल कर दी। अब ये ट्राइंगल BC कैसे बन रहा है, BD और DC से, और जहाँ पे DF कैसे बन रहा है, DC और CF से, ठीक है। तो दोनों को ब्रेक कर लेंगे, बस ब्रेक करने के बाद आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास इसको क्या किया हमने, BD को क्या लिख सकते थे हम, इसको हम लिख सकते थे, एक मिनट, जहाँ पे BC आना था ना, वही देख रहा हूँ, BC आना था, दूसरा DF, दूसरा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, BD प्लस DC इज इक्वल टू DF की जगह क्या लिख सकते हैं हम, DC प्लस CF, ठीक है। अब हमारे पास देखो, इसमें से कॉमन चीज क्या आ रही है, DC दोनों में कॉमन आ रहे तो हम निकाल सकते हैं ना। जैसे मैंने 2+5 लिखाया था ना, तो अब मान लो 2+3 दिया है और इधर भी 2+3 दिया है, चाहिए ना, ये तो 2+3 और ये 2+3, ठीक है। मान लो 2 ना दिया हो जहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल नहीं ना। अब मान लो जहाँ 1 है जहाँ 2 है, जो मैंने क्यों किया बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास DC पता है ना कि DC इक्वल है, जो दोनों साइड DC है, तो वो चीज़ हमने क्या ले ली, कॉमन ले लिया, 3 इसमें ऐड किया और 3 इसमें ऐड किया, इसको आगे मान लो चाहे, ठीक है, 3 अब इसका इक्वल अगर नहीं भी है तो 3 जहाँ से कम कर दे तो फिर भी हमारे पास क्या होगा, लेकिन ये दोनों हाँ इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल होगी ना, हाँ तो वैसे ही ठीक था, 2+3 और 2+3। तो अगर हमने क्या किया, इसमें से 3 माइनस भी कर दे तो 2 इक्वल टू 2 ही रहेगा फिर भी, तो इसलिए हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कट कर देंगे हमारे पास, तो BD इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, CF के, और यही प्रूफ करना था हमने, BD इक्वल टू CF। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसी के साथ ही 15 क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। जो पैरेलल लाइंस की थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो जो मैंने पीछे भी बताया था वहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो मैं अलग से इसीलिए लाइन बना कर बता रहा हूँ कि पता नहीं पैरेलल लाइंस आपने पढ़ी है पहले कि नहीं। अगर तो पढ़ी तो फिर तो समझ में पक्का आया, अगर नहीं भी है तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि पूरा समझा सकूँ। फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखना, नहीं तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो हाँ 15 क्वेश्चन हो गए। तो ये हमारे पास क्या थी, 9th A एक्सरसाइज थी, तो वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम आपके सिलेबस में 9th B भी है फर्स्ट टर्म के हिसाब से, तो B रह गई है, फिर 9th चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 9th A एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो इसकी आप रिवीजन करना, फिर हम कल करेंगे हम 9th B एक्सरसाइज, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तो ठीक है, बाकी आप रिवाइज करना साथ साथ में और नोट्स बनाते जाओ। तो थैंक यू।